वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, कृषि पर्यवेक्षक की ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी हम आज बात करेंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लूँगा। इसके बाद में हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, आज जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में, वो बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। क्या याद रखिए, यहाँ पर रेट वाले स्टूडेंट ने कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, किन किन क्वेश्चंस पर याद रखिए रेट फाइल हुई थी, और एक्सपर्ट व्यू का यहाँ पर क्या कहना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोर्ट का यहाँ पर जवाब क्या था और अगली सुनवाई में क्या हो सकता है, क्या दोबारा रिजल्ट आ सकता है या फिर नहीं। इसके बारे में विस्तार हम चर्चा करेंगे। इसलिए याद रखिए ये वीडियो आपकी लगभग 10 से 15 मिनट की हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है ताकि आपके जितने भी यहाँ पर सवाल है वो सारे डिलीट, मतलब आपके जो माइंड में चल रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखें और वीडियो को 1 भी मिनट स्किप ना करें। जितने भी क्वेश्चंस है, क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे रेट वालों के द्वारा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पर रेट लगी थी, और एक्सपर्ट व्यू का यहाँ पर क्या कहना है, इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनके भी यहाँ पर ये क्वेश्चन चल रहे हैं माइंड में, उन सारों का यहाँ पर क्वेश्चन है, डाउट है, वो सारी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वो वीडियो आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको कृषि पर्यवेक्षक की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आपाद और आपाद वाला और त्वास्ट्री वाला। तो यहाँ पर याद रखिए फर्स्ट आंसर की थी, उसमें इसका आंसर था डी ऑप्शन, और सेकंड में इसे डिलीट कर दिया गया था। इसका रीज़न क्या बताया, एक्सपर्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने रेट फाइल की थी उन्होंने यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मटेरियल है ये किसी भी तरह का कोई ऑथेंटिक नहीं था, मतलब जिन्होंने भी रेट फाइल की थी उनके द्वारा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। इसलिए इसका लास्ट मान्य रहेगा वो एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और जो एक्सपर्ट व्यू ने इसको डिलीट किया था, इसका रीज़न बताया था इन्होंने कि इसका ऑप्शन बी और डी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए हमें इसे डिलीट करना पड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन था आपका समास विग्रह वाला, जिसमें याद रखिएगा फर्स्ट आंसर की में डी ऑप्शन माना गया था, मतलब देश की भक्ति, और सेकंड आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसमें आपका बी ऑप्शन राइट माना गया है, मुनियों में श्रेष्ठ। अब ये इसका याद रखिएगा यहाँ पर जिन्होंने भी पेटिशंस फाइल की थी उन्होंने इन पर लगाई थी, मतलब जो भी यहाँ पर दिए गए थे इसको दिखाने के लिए सामान्य हिंदी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, हिंदी व्याकरण और नवीन हिंदी व्याकरण को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बताया है कि मुनियों का समास विग्रह मुनियों में श्रेष्ठ होगा, जबकि विकल्प में श्रेष्ठ है जो मुनि अंकित है, अर्थात यह असंगत है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर बताया इन्होंने कि देशभक्ति का समास विग्रह देश की भक्ति के बजाय देश के लिए भक्ति होना चाहिए, किंतु इस आपत्ति को खारिज किया गया है, मतलब एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग इसको खारिज कर दिया गया है। ओके, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे और वो है, याद रखिएगा, वाक्य अशुद्धि वाला, जिसमें फर्स्ट आंसर की में भी डी ऑप्शन ही राइट माना गया था, और जो आपकी फाइनल है उसमें भी इसका डी आंसर ही माना गया था। यहाँ पर याद रखिए जिन्होंने भी रेट लगाई है उनका भी यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है जो कि वहाँ पर प्रदर्शित कर पाए। इसलिए यहाँ पर जो भी लास्ट निर्णय रहेगा इस क्वेश्चन पर, वाक्य अशुद्धि पर, तो यहाँ पर भी याद रखिए एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग जो बात की गई है यहाँ पर कि दैट ऑब्जेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वर नॉट फाउंड प्रॉपर देयर ऑफ नो चेंज इट आंसर वाज मेट, मतलब इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें है आपका, याद रखिएगा, लोकोक्ति वाला। लोकोक्ति आप सब कुछ जानते हो लोकोक्ति कौन सी है, तो क्वेश्चन को मैं बोलकर नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट जो भी यहाँ पर निर्णय रखा गया है पेटिशंस के द्वारा और एक्सपर्ट रिव्यू के द्वारा उसको यहाँ पर मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए जो फर्स्ट आंसर की थी उसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर माना गया था, लेकिन सेकंड में इसे डिलीट कर दिया गया था। इस पर जो भी पेटिशंस यहाँ पर फाइल की गई थी ये किन बुकों के माध्यम से लगाई गई थी, याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण रचना, प्रबोध और सामान्य हिंदी के बेस पर लगाई गई थी। अब यहाँ पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं उनकी भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन्होंने कहा था, याद रखिएगा, कि दैट आफ्टर कंसिडर ऑब्जेक्शन इट वॉज फाउंड दैट द मीनिंग ऑप्शन ए वॉज इनकम्प्लीट, देयर बोथ आंसर्स डी एंड ए करेक्ट। मतलब सीधी बात ये है कि इसमें भी याद रखिए इनको लगा था कि डी ऑप्शन और ए ऑप्शन है, मतलब दोनों ही यहाँ पर राइट है, इसकी वजह से इसे भी हमें डिलीट करना पड़ा। मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन
अगर सही आ रहा है तो उसको तो वैसे भी डिलीट करना ही पड़ता है। तो एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि इसमें डी और ए, मतलब ए और डी दोनों राइट थे, इसलिए हमें इसे डिलीट करना पड़ा है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट इससे यहाँ पर बात करेंगे, चौथा आपका याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें याद रखिए, फर्स्ट आंसर की थी उसमें भी बी है और सेकंड आंसर की है इसमें भी बी ही इसका राइट आंसर माना गया है। यहाँ पर याद रखिए, जो भी पेटिशंस फाइल की थी उनके द्वारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है जो कि यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए इसका भी लास्ट में भी क्या रहेगा, एक्सपर्ट का व्यू ही रहेगा। और अगर बात करिए ये आपका सिलेबस में था या नहीं था, ठीक है, यहाँ पर जो भी रिट लगाई गई थी वो लगाई गई थी, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं कि याद रखिए ये हमारे सिलेबस में है, पार्ट नंबर 2 के जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, मतलब पार्ट 2 है जीके वाला राजस्थान का, उसमें ये सिलेबस में इंक्लूड है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, अर्थात इसे आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है पड़ला सोलर पार्क। इसके बारे में भी यहाँ पर यही लगाया गया था कि ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसके याद रखिएगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ये साबित कर पाए कि आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही कहा था कि याद रखिए ये हमारे सिलेबस के अंडर पार्ट नंबर 2 के राजस्थान जीके के पोर्शन से ही लिया गया है, अर्थात ये भी आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मान्य होगा, मतलब ये सिलेबस के अंदर ही है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका करंट का था वैसे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आंसरों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा जो पेटिशंस है, सिलेबस यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, रेट वालों जिन्होंने भी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सिलेबस को दिखाया था इसके यहाँ पर प्रूफ के मामले। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन्होंने भी क्या कहा यहाँ पर, मतलब जो एक्सपर्ट व्यू कहते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि द क्वेश्चन इज विद इन द सिलेबस बिकॉज द सिलेबस पार्ट नंबर 2 सिलेबस इज राजस्थान जीके एंड हिस्ट्री एंड कल्चर। याद रखिएगा यहाँ पर सीधा जो एक्सपर्ट कहते हैं ये सारे क्वेश्चन से याद रखिएगा वो आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ओके। वैसे याद रखिएगा जीके में सभी पोर्शंस आ जाते हैं, ये आपको पहले भी हमने बताया था, और एक्सपर्ट व्यू भी यहाँ पर यही कहते हैं, ठीक है। आपको पहले भी वो बोले थे कि आउट ऑफ सिलेबस का ये राजस्थान जीके में तो कोई सा ऐसा क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा, फिर भी अंतिम निर्णय मान्य होगा। एक्सपर्ट व्यू लास्ट में क्या कहते हैं, अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए बोर्ड के द्वारा कुछ भी चेंजेस होगा तो वो आपको बता ही देंगे। पहले हम सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेट लगी थी और राजस्थान में उत्खात भूमि इस तरह करती दिखाई देती है, इस पर रेट लगी थी, जिसमें फर्स्ट आंसर की और सेकंड में कोई भी चेंजेस नहीं थे, डी ऑप्शन था। यहाँ पर रेट जो पेटिशन थे उन्होंने यहाँ पर बताया था कि क्लास 6 की हमारा राजस्थान सोशल साइंस क्लास 8, यहाँ पर याद रखिए ये कुछ बुकें हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट लगाई गई थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि द आंसर इज डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो भी उत्खात भूमि है ये चंबल की साइड होती है और उसका जो मेन एरिया है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्लूड्स आर इनकरेक्ट, मतलब जो भी ऑप्शन 1 है ये इनकरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये फुल्ली मैच्ड करता है, ओके। जो उत्खात भूमि है उसके ज़रिए में अगर बात करेंगे तो कोटा और बूंदी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ज़्यादातर एरिया है वो किसके अंडर में आ रहा है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंतर्गत माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिलीट नहीं कर सकते, ओके। ये यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे IMD 1875। यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट और सेकंड कोई आंसर चेंज नहीं है, डी ऑप्शन माना गया था कोलकाता, तो कोलकाता ही है इसका। याद रखिएगा यहाँ पर जो पेटिशंस फाइल की गई थी ये लगाई गई थी एग्रोनॉमी बाई टी वेलामांडा रेड्डी एंड रेड्डी के द्वारा, मतलब रेड्डी एंड रेड्डी की जो बुक है एग्रोनॉमी उसके बेस पर यहाँ पर लगाई गई थी रेट। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि हमने ये ऑफिशियल साइट पर देखा है और ऑफिशियल साइट पर जो भी माना गया है उसको ही हमने माना है, मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि जो साइट पर है वही सर्वमान्य होगा और उसी के बेस पे हमने इसको कोलकाता माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे किस पर जो रिट पेटिशन फाइल हुई थी, ये था आपका BD और PD वाला, मतलब स्थूल घनत्व और कण घनत्व वाला, जिसमें आपको पूछा गया था रंध्रावकाश। यहाँ पर याद रखिएगा जो
फर्स्ट आंसर की थी उसमें 42 माना गया था और सेकंड में इसके डिलीट कर दिया गया था। इसका रीज़न इन्होंने बताया है, वैसे यहाँ पर बता देते हैं। जो पेटिशंस थी यहाँ पर जो भी मटेरियल दिया गया था वो एग्रीकल्चर साइंस दिया गया था और सोइल साइंस दिया गया था। लेकिन इनको छोड़िए, आप एक्सपर्ट व्यू का कहना क्या है ये आप देखते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर था मतलब रंध्रावकाश आता है वो 43.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसलिए हमें इसे डिलीट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 42 है लेकिन 43 ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से हमें इसे डिलीट करना पड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पर कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि रेसों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में कोई भी आंसर चेंज नहीं है, मतलब कपास माना था और अभी भी कपास ही है। यहाँ पर कोई भी याद रखिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए थे रेट वालों के द्वारा, इसलिए एक्सपर्ट व्यू का यहाँ पर कहना है कि द आंसर वाज करेक्ट एज पर बुक ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देयरफॉर आंसर वाज नो चेंज। मतलब आईसीआर की जो बुक आती है उसमें यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? कपास है, इसलिए इसका कपास ही राइट आंसर माना जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आईसीआर की बुक के थ्रू यहाँ पर इसका जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुलेठी का था। फर्स्ट और सेकंड आंसर कोई भी चेंज नहीं किया गया है और यहाँ पर ऐसा कोई भी याद रखिएगा रिट वालों के द्वारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि देयरफॉर, ठीक है, आपको एक बार बोल के सुना रहा हूँ ताकि आपकी भी समझ आ जाए, और वहाँ पर वैसे भी मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी बोल के सुना ही रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको हाईलाइट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, किस में चेंज होगा या नहीं होगा ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर एक्सपर्ट व्यू का जो कहना है याद रखिएगा, यहाँ पर जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी वो थी कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में है, वो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। लेकिन जो एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि याद रखिएगा जो राइट आंसर था उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं था। बाकी जितने भी ऑप्शंस थे उनको यहाँ पर उनसे कोई मतलब नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम मतलब करेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ना ही इसे डिलीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर गलती हुई थी, लेकिन जो भी राइट आंसर था उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं था, इसलिए इसको राइट आंसर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर विरेचक के तौर पर। विरेचक का क्या कहना था याद रखिएगा, जो फर्स्ट आंसर की थी उसमें डी आंसर था, लेकिन सेकंड में इसे डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर जो पेटिशंस फाइल हुई थी वो क्लास 11 की बुक के अकॉर्डिंग लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि याद रखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए हमें इसे डिलीट करना पड़ा। ठीक है, ए और सी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए इसे हमें डिलीट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन था वो था कृमिनाशक दवा वाला। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आंसर की थी सी और सेकंड था सी, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं था। जो रिट पेटिशन फाइल की गई थी ये किसकी बुक के अकॉर्डिंग लगाई गई थी, मतलब कक्षा 11 वाली जो एग्रीकल्चर साइंस की जो बुक है उसके बेस पर, और साइंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, ये कुछ बुकें थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिट पेटिशन फाइल की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का क्या कहना है याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनदर आंसर सजेस्टेड पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड एंथेल्टिक ड्रग। मतलब यहाँ पर जो आपने रिट पेटिशन फाइल की गई है मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, तो ये कोई याद रखिएगा ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। जो यहाँ पर याद रखिएगा स्पेशली मेंशन्ड है इंग्लिश में, वो कौन सी है, यहाँ पर जो भी इसका राइट आंसर था मतलब आइवरमेक्टिन है। सीधी सी बात है कि याद रखिएगा आप जो पोटेशियम परमैंगनेट पर जो क्वेश्चन उठा रहे हो, जो रिट पेटिशन आप फाइल कर रहे हो, यहाँ पर याद रखिएगा इसका कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आइवरमेक्टिन का, इसलिए इसे हम डिलीट नहीं कर सकते। बेशक याद रखिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर यूज़ आइवरमेक्टिन का ही किया जाता है, इसलिए इसे भी डिलीट नहीं माना गया है। ओके, यहाँ पर ये एक्सपर्ट व्यू का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की विदेशी नस्ल है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट आंसर की सेकंड आंसर की दोनों में सेम आंसर है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पेटिशन लगाई गई है कृषि विज्ञान 12th की बुक के बेस पर लगाई गई है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि सिंस 2017 से, मतलब 2017 से बार्बरी ब्रीड हैज़ बीन नोटिफाइड एज इंडियन ब्रीड, मतलब 2017 से बार्बरी ब्रीड को इंडियन ब्रीड के माना गया है, इंडियन ब्रीड्स में ही माना गया है।
फ्रॉम राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, देयरफॉर द ऑप्शन ए वाज करेक्ट आंसर। दोबारा से सुन लीजिए कि याद रखिएगा 2017 से बारबरी को इंडियन ब्रीड के अंतर्गत ही रखा गया है और जो मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या माना गया है, ऑप्शन ए मतलब टोगनबर्ग को इसका आंसर माना गया है। याद रहेगा कि बारबरी को 2017 से इंडियन ब्रीड के अंतर्गत ही माना गया है, ये एक्सपर्ट व्यू का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि हीपर वाला था। इसमें याद रखिए फर्स्ट आंसर की सेकंड आंसर की दोनों में ही सी आंसर था। यहाँ पर कोई भी रिट पिटीशन वाले के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है सिंस द ऑब्जेक्शंस वर नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस प्रूफ, मतलब यहाँ पर कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं होने के लिए यहाँ पर कोई भी इस क्वेश्चन पर जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 10 हेक्टेयर वाला। ठीक है, मतलब 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। यहाँ पर फर्स्ट आंसर था, सेकंड आंसर है, उस दोनों ही मैच है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि एज द पर फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूला के बेस पर जो नाइट्रोजन कंटेंट आता है वो कितना आएगा, 3255 किलोग्राम आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा, 3255 ही होगा। मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर माना गया है। इसमें कोई सा भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है पेटिशंस के द्वारा, इसलिए यहाँ पर भी एक्सपर्ट व्यू का कोई भी मतलब चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अंधी गुड़ाई वाला है। यहाँ पर फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर दोनों ही मैच है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए हैं रिट वालों के द्वारा या फिर पेटिशंस करता के द्वारा, इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि द ऑब्जेक्शन इज़ रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड किया जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है अंधी गुड़ाई को, वो गन्ने में ही दी जाती है। आप सभी को पता है, लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसमें भी याद रखिएगा ऐसा कोई भी जवाबदेही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है अंधी गुड़ाई का वो किया जाता है गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के लिए स्वदेशी फल है, कौन सा स्वदेशी फल है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों ही याद रखिएगा, बेर को ही माना गया है, ए को ही माना गया है, कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए। एक्सपर्ट व्यू का यहाँ पर कहना है कि एज पर द स्टडी मटेरियल ऑप्शन ए हैज़ बीन क्लियरली मैंशनड इन इंडियस फ्रूट, देयरफॉर ऑल ऑब्जेक्शंस वर रिजेक्टेड। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा जो भी स्टडी मटेरियल था वहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बेर एक क्या है, भारत का स्वदेशी फल है, इसलिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रिट फाइल की गई है वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त माध्यम हो सकता है। फर्स्ट आंसर की सेकंड आंसर की दोनों में सेम है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट यहाँ पर नहीं हुआ है। एक्सपर्ट व्यू का कहना है कि ऑप्शंस वर रिजेक्टेड, आंसर की वाज फाउंड टू बी करेक्ट एज पर स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन डी, इसलिए इसे भी कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी रिट पेटिशंस फाइल हुई थी, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको याद रखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसको मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है प्रूफ के साथ। इसके साथ साथ एक्सपर्ट व्यू का क्या कहना है ये भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और अब याद रखिएगा जो भी कोर्ट की सुनवाई चल रही है, मतलब कोर्ट का क्या कहना है, क्या क्वेश्चंस डिलीट होंगे या फिर नहीं होंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो कि डिलीट होगा या फिर रिवाइज होगा। सीधा सा यहाँ पर फंडा है कि कोई भी यहाँ पर चेंज अभी तक नहीं हुआ है। बाकी आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि जोधपुर की जो लास्ट सुनवाई यहाँ पर लगभग लग रही है कि लास्ट सुनवाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जितने भी जवाब है वो सभी दे दिए गए हैं और अब केवल बचा है एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपर्ट उन पर क्या कहते हैं, ये केवल एक्सपर्ट व्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जोधपुर में सुनवाई होने वाली है 3 फरवरी को। ठीक है, तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जोधपुर में 3 फरवरी को सुनवाई होगी। और जो जयपुर में लास्ट सुनवाई है या फिर आप कह सकते हो जो अगली डेट है वो कब दी गई है, याद रखिए 8 फरवरी, मतलब 3 फरवरी को आपको जोधपुर हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई है और जो जयपुर में हाई कोर्ट में सुनवाई है वो 8 फरवरी को होगी। ठीक है, तो इनके बेस पर जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट आता है वही सर्वमान्य होगा। बाकी कोई भी कुछ भी कहे आपको उनकी नहीं माननी है और आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए याद रखिएगा वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि यहाँ पर जितने भी आपके नोटिफिकेशंस निकले वो आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक लिए
अच्छे सर ये, अच्छे सर ये।